वी ऑल विश कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते होते, अपने आप को चेंज कर सकते होते, ये ना करते वो ना करते। एंड लेट अस बी ऑनेस्ट, ये थॉट बिल्कुल ही बकवास थॉट है, क्योंकि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने भी टीनेजर्स हैं ना, आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ ध्यान से कान खोलकर सुन लो। दिस विल मेक और ब्रेक योर लाइफ। जिस तरह तुम एक बार जीते उसी तरह एक ही बार तुम ग्रो करते हो। तो अगर तुमने अपने ग्रोथ पीरियड में, जो कि टीनेज पीरियड होता है, उसमें ये चीजें इंक्लूड की, वेल गुड एंड फाइन। अगर नहीं की तो यू विल ऑल्सो रिग्रेट लेटर कि काश कर ली हो। नंबर 1, फूड। फूड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर डेवलपमेंट ईयर्स, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड खाने को तभी ही करती है और पूरी लाइफ के लिए एक परफेक्ट ढांचा बनाकर दे देती है, परफेक्ट स्कल बनाकर दे देती है, स्केलेटन बनाकर दे देती है, जिसके साथ आपने जीवन बिताना है। अगर आप बकवास खाना खाओगे, आपकी बोन्स जो है वो ढंग से फ्यूज ही नहीं होंगी, आपके हार्मोन्स ढंग से इंक्रीज ही नहीं होंगे या डिक्रीज ही नहीं होंगे, जिससे आपको बाद में गायनो जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपकी स्किन में भयंकर एक्ने हो सकता है, जो कि आपको परमानेंटली एक्ने स्कार्स तक दे सकता है, जो कि फिर लेजर ट्रीटमेंट से ही फिक्स होगा। एंड नॉट ओनली दैट, आप परमानेंट मेंटल इलनेस जैसी चीजों को भी जन्म दे सकते हो अपने दिमाग में, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे। और अच्छा खाना खाने के लिए आपको कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई साइंटिफिक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है अच्छा खाना क्या होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जितना ज़्यादा ये घर से बनी हुई चीज़ों में होगा, जितना ज़्यादा ये नेचुरली बनी चीज़ों में होगा, उतना ही बेटर। एंड जितनी ज़्यादा प्रोटीन होगी उतनी ही बेटर। सो ईट योर एग्स, ड्रिंक योर मिल्क, ईट योर पनीर। अगर चिकन खाते तो ईट योर चिकन। सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट्स मत खाते रहा करो। आई नो दे आर एक्सट्रीमली टेस्टी, मेरे से भी नहीं रहा जाता आलू के परोंठे खाए बिना, बट अंडरस्टैंड कि वो बस आपको जीवित रखेगा, सरवाइव करवा देगा, लिव नहीं करवाएगा। एंड सर्वाइविंग इज नॉट लिविंग। डू यू वॉन्ट अ हेल्दी बिग ह्यूज बॉडी, या फिर आपको वही पॉट बेली चाहिए जो कि हर इंडियन अंकल को पड़ जाती है 40 के बाद? चॉइस आपकी है। अगर ये बेली चाहिए तो खा लो कार्बोहाइड्रेट्स। अगर चाहते हो कि बॉडी फिट एंड मस्कुलर लगे तो मेक श्योर आपकी डाइट में कम से कम आपकी बॉडी वेट इन किलोग्राम जितना प्रोटीन तो हो। एंड ये लोएस्ट नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, पता है क्यों? कि इंडिया में जितना एक एवरेज बंदा प्रोटीन खाता है, अमेरिका में उतनी एक एवरेज लड़की खाती है। तो मुझे पता है कि आदतें आराम से नहीं टूटती, इसीलिए मैं तुम्हें लोएस्ट नंबर बता रहा हूँ। एंड मैक्सिमम लोग जितनों को मैं जानता हूँ मेरी उम्र के, 10 ग्राम, 18 ग्राम, 19 ग्राम, वो भी इनकम्प्लीट वाली प्रोटीन जो दालों से मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। तो प्लीज इसको इस्तेमाल करो। 30 किलो के हो तो कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन खाओ, हाई क्वालिटी वाली। अगर 40 किलो के तो कम से कम 40 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन खाओ। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग यंग ईयर्स। बात यहाँ पर सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, कलेक्टिवली नेशन की है। जितने ज्यादा तुम टीनेज में अच्छी डाइट खाओगे, उतने तुम्हारे जीन्स अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के भी अच्छे हो जाएंगे। अपने बच्चों को भी प्रोटीन खिलाना, हम प्रॉपर अपनी ब्लड लाइंस को फिक्स कर सकते हैं अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करेंगे ढंग से। हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है, तुम मानो या ना मानो पर नहीं है। एंड अगर हम स्टेप लेंगे तो दैट विल बी अ स्टेप जिसका एक बहुत प्यारा बटरफ्लाई इफेक्ट बनेगा पूरी की पूरी लीनियज में, पूरी की पूरी ब्लड लाइन में। सो अगर अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी प्रोटीन वाला खाना खा लो प्लीज। जब बात आती है वर्कआउट करने की, कम से कम तुम्हें पुशअप, पुलअप और स्क्वाट घर पे मारने चाहिए। हो सकता है तो जिम जाओ, पर तुम भले ये दोनों चीजें करो या ना करो, पर एक चीज तुम्हें करनी ही चाहिए, वो है वॉकिंग। और दिन के मिनिमम 5000 कदम तो तुम्हें चलने ही चाहिए। 5000 कदम बहुत बेयर मिनिमम होता है। अपने फ़ोन पर गूगल फिट ऐप होता है, वो डाउनलोड कर लो, वो स्टेप्स को काउंट कर देगा। एंड बस दिन के 5000 कदम चलना शुरू करो। तुम्हारी हार्ट तुम्हें 80 साल की उम्र में बहुत बहुत धन्यवाद बोलेगी। तुम्हारा घुटना 80 साल की उम्र में बहुत बहुत धन्यवाद बोलेगा। एंड तुम पता नहीं कितना कितना मेडिकल बिल जो तुम्हें बाद में आने वाला है, सबको आएगा, वो रिड्यूस कर सकते हो अगर तुम आज से हैबिट बना लो 5000 स्टेप्स अ डे की। एंड अगर तुम्हारी सिटी में, शहर में तुम लकी हो और तुम्हारे को बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो ऐसे क्लब्स मिलते हैं, तो ज्वाइन देम, लर्न कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तुम बुली नहीं होगे, तुम में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एंड इस एज में जो हो गया बहुत लंबे समय तक चलेगा। नंबर 2, सोशलाइजेशन। हैव फ्रेंड्स, मेक मेमोरीज, गो टू पार्टीज। बाकी लोगों से वैलिडेशन लो, उनको वैलिडेशन दो। भले ही हमारी सोसाइटी इन चीजों को डीमोनाइज करती है, बट दे आर कंप्लीटली नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एंड इवन स्टडीज प्रूफ, अगर तुम सोशलाइज नहीं होगे, लोगों के साथ नहीं घुलो मिलोगे, तुम्हारी लाइफ में ह्यूमन कनेक्शंस नहीं होंगे, यू विल डाई अर्ली। एंड जितना हो सके उतना लूजर से दूर रहने की कोशिश करो। जो लोग पबजी की बातें करते हैं, फ्री फायर की करते हैं, उनको बाहर जाने से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इंडोर स्पोर्ट्स से मतलब है, या फिर नर्डी एस चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, MCU ये वो। जितना हो सके उतना पॉपुलर आउटगोइंग लोगों के ग्रुप में घुसो, ताकि तुम्हारा भी ब्रेन अच्छे से डेवलप हो, तुम में भी कॉन्फिडेंस आए और तुम एक इंडोर रहने वाला लूजर ना बन जाओ। बस एक एडवाइस दूंगा कि ये जो हम वीडियो में लुक्स वगैरह की बात करते हैं,
ये तुम मत बातें करने लग पड़ना उनसे, वरना फिर तुम वो नर्ड बन जाओगे जिससे उन्हें दूर रहना पड़ेगा, एंड यू नेवर नो, वो भी चैट टैग की वीडियो देखते हो। नंबर 3, लुक्स मैक्सिंग। अब देखो जो टीनेज का टाइम है ना, उसमें बॉडी वगैरह सब डेवलप हो जाती है, पर जो फेस है ना वो बहुत ही प्यारा डेवलप होता है। मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ कि 13 साल के बच्चे को मूविंग पे लगा दो, 18 साल तक उसका फेस इतना प्यारा डेवलप हो जाएगा कि इतना प्यारा उसकी फैमिली में किसी का नहीं हुआ होगा। तो अगर तुम टीनेज में हो, वर्क ऑन योर म्यूइंग, वर्क ऑन योर च्यूइंग, गो टू द लुक्स प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल एंड चेकआउट वहाँ पर जो जो बताया है। अगर तुम फैट हो तो लूज करो अपना थोड़ा सा वेट। अब टीनेजर्स को कभी भी ना कैलोरी डेफिसिट पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हाइट रुक सकती है। तो टीनेजर्स को अगर फैट लूज करना है, दे कैन डू बाय वॉकिंग मोर एंड ईटिंग मोर। तो अगर तुम अपना कैलोरी अप रखोगे पर साथ में बर्न ज़्यादा करोगे तो उससे आपकी हाइट स्टंट नहीं होगी एंड तुम अपनी फैट को भी लूज कर पाओगे। पर तभी करना अगर तुम ओवर फैट हो। अगर थोड़ा बहुत फैट है, मतलब 18-19% की बॉडी फैट तक हो, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में लूज कर लेना। और मान लो 30% पे, 40% पे, तो तुम्हें किसी भी हालत में अपने फैट को कम से कम 20 तक लाना चाहिए, क्योंकि फिर उससे ऊपर जो है ना, उसमें तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि तुम्हारी बॉडी मर्दाना नहीं डेवलप हो पाएगी। सो प्लीज अगर टीनेजर हो तो 40% से 20% पे आ जाओ। बाकी लेट मी नो अगर तुम्हें टीनेजर्स के रिलेटेड फैट लॉस पर एंड फैट इन टीनेजर्स रिलेटेड पर वीडियो चाहिए, आई विल मेक इट। और टीनेज में एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो है एक्ने। मेरे को हुई थी पर इतनी ज्यादा नहीं हुई लकीली, पर आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत भयंकर हो जाती है। एंड इशू विद एक्ने इज कि अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए और बहुत लंबे समय तक रहे तो वो परमानेंट हो जाती है, वो रिमूव ही नहीं होती बाद में, और वो एक्ने मार्क्स बनकर फेस पर परमानेंटली चिपक जाती है। तो अगर तुम टीनेजर हो और तुम्हें एक्सट्रीम एक्ने है, जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ और उसको बताओ। यूट्यूबर से मत पूछो, यूट्यूबर्स डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे मुंह पर अगर उन्होंने कह दिया ना कि अपना कम लगाना है, मुठ लगानी है, और तुम लगा लोगे तो सोच लो फिर क्या क्या हो सकता है। इसीलिए यूट्यूबर्स की बात पर मत विश्वास करो। मेडिकल रिलेटेड चीज़ों में गो विजिट अ डॉक्टर, क्योंकि सबका फेस अलग है, सबकी स्किन क्वालिटी अलग है। बट इफ तुम्हें कोई इंटरनल बीमारी हो, गो विजिट अ डॉक्टर, इट इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। एंड आई डोंट केयर तुम कितने गुड लुकिंग ऑलरेडी हो, तुम्हें कितनी डेटिंग लाइफ में सक्सेस मिलती है, तुम्हें कितना अच्छा लोग ट्रीट करते हैं, आई डोंट केयर। तुम चाहे 10 out of 10 हो, इट स्टिल लुक्स मैक्सिंग करते रहो, क्योंकि अंडरस्टैंड इट, अभी तुम टीनेजर हो, यू फील कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, तुम तो जीवन भर रहोगे, तुम्हारी लुक्स भी ऐसी रहेंगी। बट द ट्रूथ इज ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये सब लोग आज देख लो ओल्ड हो चुके हैं, लुक्स जा चुकी हैं। तो तुम्हारा ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, अगर इतना सुंदर शरीर दिया किसी ने तो उसको साफ रखो, सुथरा रखो एंड उसकी केयर भी करो। तो कीप लुक्स मैक्सिंग, नो मैटर यू आर 10 out of 10 या 1 out of 10। नंबर 4, एजुकेशन। मैं यहाँ पर स्कूल सिस्टम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खुद सोच कर देखो, जिस चीज को करने 1000 लोग घुसे हुए हैं, उसमें से हजारों के हजारों सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। मार्केट में किसी किसी चीज की किसी किसी टाइम में लिमिटेड अमाउंट में डिमांड होती है, इसीलिए मैं यहाँ एजुकेशन वर्ड का यूज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल मत करो, कॉलेज मत करो, करो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि तुम यूनिक आदमी नहीं हो, यूनिक काम भी नहीं कर रहे हो स्कूल और कॉलेज में। तो कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज लाइक AI वगैरह। अंडरस्टैंड कि तुम डिजिटली कैसे पैसा बना सकते हो, क्योंकि मानो या ना मानो इंटरनेट अभी 10 सालों में ही बूम हुआ है। दिस इज जस्ट अ बेबी स्टेप्स ऑफ इंटरनेट। जस्ट इमेजिन अगले 40 सालों में इंटरनेट में कितने बड़े बड़े बिजनेसेस बनेंगे और कितना कितना पैसा होगा। द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग, द न्यू वर्ल्ड इज कमिंग ऑफ इंटरनेट, ऑफ AI, ऑफ VR। तो स्टडी अबाउट इट, एडुकेट योरसेल्फ अबाउट इट। आई नो तुम में से कई लोगों को टाइम ही नहीं है ये सब चीजें देखने को, क्योंकि यू आर टू बिजी वॉचिंग कैरी मिनाटी रोस्टिंग अदर, बट यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट। किताबें पढ़ो जो पीछे पड़ी हैं, यूट्यूब पर ज्ञान लो। आजकल तो एंटरटेनमेंट भरे हुए एजुकेशन वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें तुम बोर भी नहीं होगे, बट स्टिल टेलिंग यू कि कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम को मत छोड़ना, क्योंकि भले ही तुम्हें कन्वेंशनल फायदा ना मिले कुछ की, बहुत पैसे कमा लिए ये वो, पर एक समाज में इज्जत जरूर मिलती है ग्रेजुएशन करके, +2 पास कर कर। क्योंकि तुम कितने भी अमीर बन जाओ, कुछ भी कर लो, पर एक फिर टैग जुड़ जाता है कि इस बंदे ने +2 ही पास नहीं किया, या फिर ये पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है। तो भले तुम चीटिंग मार के करो, कुछ भी करो, लोग बड़े वेड होते हैं। अगर तुम कंप्लीट कर लो, तुम्हारे डिग्री हो, तो फिर लोग तुम्हें पढ़ा लिखा समझने लग पड़ते हैं। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। नंबर 5, फीमेल वैलिडेशन। डोंट बी दैट गाय जो कि लड़कियों से बात करना, लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट लेना, ये लड़कियों के लिए आकर्षित बनना एक बुरी चीज समझता है। इट इज नॉट रॉन्ग टू लुक गुड, इट इज नॉट रॉन्ग टू अट्रैक्ट वुमेन, इट इज नॉट रॉन्ग टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम वुमेन। जितना मर्जी सिग्मा मेल इंटरनेट पर कहते रहें, बट यू आर अ मैन, शी इज अ वुमेन, यू बोथ आर मेड टू बी टुगेदर। ये बाकी यूट्यूबर्स को अपना दिमाग ब्रेन वॉश मत करने दो कि अच्छा लड़का वही है जो लड़कियों से बात नहीं करता, अच्छा लड़का वही है जो लड़कियों को ऐसे करता है। लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सट्रीम्स कि तुम बिल्कुल बिगड़ैल प्लेबॉय बन जाओ या तुम बिल्कुल कुछ भी ना करो, बैलेंस मेंटेन करो। बट इवन इज द पॉइंट ऑफ लाइफ अगर बैलेंस ही नहीं है। एंड एक मैन के लिए एक्सट्रीमली क्रूशल है
कि उसको फीमेल अटेंशन मिले, क्योंकि मैन ही एक वो आदमी है जिसको लड़की सेलेक्ट करती है। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। लड़के नहीं बैठते ऐसे करके कि यार ये बंदी मस्त है, ये भी किसको हाँ करूँ। कुछ लड़के बैठते होंगे मे बी जो टॉप ऑफ द टॉप हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस लड़कियों के पास 10 लड़कों के ऑप्शन होते हैं एंड दे विलिंगली चूज कि वो किसको वैलिडेशन देना चाहती हैं। लड़कियां चूज करती हैं कि इसके जीन्स वर्दी हैं रिप्रोड्यूस करने के या नहीं। एंड इस तरह का बर्डन लड़कियों में बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखो जितनी भी वुमेन आज दिन तक एग्जिस्ट करी हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव रिप्रोड्यूस्ड। उनके बच्चे हुए हैं, उनके जीन्स भी स्प्रेड हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ द मेन के केसेस में ऐसा नहीं हुआ है। हिस्ट्री में ओनली 40% ऑफ मेल वो रिप्रोड्यूस कर पाए हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? 80% औरतों को मौका मिला है रिप्रोड्यूस करने का, विच मीन्स मोस्ट ऑफ देम को, मेरा 40% लड़कों को ही मिला है। एंड ये एक सच्ची कड़वी गोली है, विच मीन्स कि लड़कियां चूज करती हैं लड़कों को। दे वुड रैदर चूज अ मैन जो कि बाकी लड़कियों के साथ संभोग कर चुका है, बट हैंडसम है, स्टेटस वाला है, सोशल स्किल्स अच्छे हैं, इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ गाय जो कि भले ही वर्जिन है बट उसके पास ना सोशल स्किल है ना लुक्स हैं। इसीलिए ऐसी कोई भी चीज और नहीं है जो कि तुम्हें फंडामेंटली अंदर से कॉन्फिडेंस देगी अदर देन योर एबिलिटी, कि लड़कियां आपसे कितना आकर्षित होती हैं, लड़कियां आपको कितना सुंदर मानती हैं। अब मुझे पता है तुम्हें मिथ लग रही होगी या तुम कहोगे वी गो जिम ब्रो, हमें इससे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। आई नो दैट। व्हाई? बिकॉज तुम्हें मिला ही नहीं होगा। जिसको ये मिला है, जिसने लड़की से बात की होगी ना, ही विल अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट मेक्स। एंड आई कैन टेल यू बिकॉज फॉर फर्स्ट 16-17 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मेरे को लड़की से जीरो टेंशन मिला था, किसी भी कोई लड़की बात तक नहीं करती थी। पर जब उसके बाद करने लगी, आई नोटिस्ड अ ड्रास्टिक चेंज इन माई माइंड, इन माई मेंटल हेल्थ। मुझे कितनी खुशी महसूस होती थी, कितना कॉन्फिडेंट फील होता था। एंड हो भी क्यों ना, ये एक अल्टीमेट प्रूफ है कि बायोलॉजिकली मेरे जीन्स वर्दी हैं स्प्रेड होने के। कोई लड़की चाहती है कि मेरा सीड और उसका सीड मिलकर एक न्यू ह्यूमन प्रोड्यूस करें, इवन दो उस लड़की के पास 10 लड़कों के और ऑप्शन हैं, इट स्टिल शी चूजेस मी एंड दैट विल गिव यू एंड मी बोथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि एक नेचुरल चीज है। आइडियल सिनारियो तो ये होना चाहिए कि तुम्हें अर्ली लाइफ में ही टीनेज लव एक्सपीरियंस हो, जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं ना, वो कॉलेज में +1 +2 में, कॉलेज के 1st-2nd ईयर में वो तुम्हें एक्सपीरियंस हो, तभी तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बने, तुम्हारी शादी हो एंड एक परमानेंट हैप्पी लाइफ हो। दोनों ने एक दूसरे को वर्दी समझकर चूज किया, दोनों को एक दूसरे के जीन्स पसंद आए, दोनों ने मिलकर ब्यूटीफुल हैप्पी बेबीज क्रिएट किए। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि अगर तुमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया या नहीं करते फॉर सम रीजन, तो तुम इतना अपने आप को मैक्सिमाइज करो लुक्स में, सोशल स्किल्स में, दैट तुम बाद में ये चीज को एक्सपीरियंस कर पाओ। और जो मैंने तुम्हें 5 पॉइंट बताए हैं ना, अगर तुम ये चीजों को नहीं करते हो या इन चीजों में से कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो बी रेडी फॉर severe mental health issues in future, severe anger issues, severe self hate। शीशे में देखकर नफरत होगी तुम्हें कि तुम क्या बन चुके हो। बी रेडी फॉर दैट। अभी भी मौका है, टीनेजर हो तो इन चीज़ों को ध्यान से कहीं लिख लो और इन चीज़ों को फॉलो करो, वरना बाकी क्या, ये लेमन यहीं पड़ा है, तुम चूज सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। टू द एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।